हरे कृष्ण। नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 17 एक्सटैटिक लव। इसके पिछले अध्याय का नाम था स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। चैप्टर 16 जो था स्पॉन्टेनियस डिवोशन फर्दर डिस्क्राइब। चैप्टर 15 स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस एंड स्पॉन्टेनियस डिवोशन फर्दर डिस्क्राइब। स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस मतलब भगवान के प्रति स्वाभाविक रुचि, स्वाभाविक आकर्षण, प्रेम, नेचुरल अट्रैक्शन। इसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो वो स्वाभाविक आकर्षण है, स्वाभाविक प्रेम होने के कारण जिस प्रकार के भाव को अनुभव करता है वो, उसको एक्सटैटिक सिम्टम्स बोलते हैं। और ऐसे प्रेम को एक्सटैटिक लव बोलते हैं। दिस इज नोन एज एक्सटैटिक लव। सो इसके बारे में यहाँ पे वर्णन करेंगे। By the process of executing regulated devotional service, one is actually elevated onto the transcendental stage beyond the material modes of nature. At that time, one's heart becomes illuminated like the sun. The sun is far above the planetary systems, and there is no possibility of its being covered by any kind of cloud. Similarly, when a devotee is purified like the sun, from his pure heart there is a diffusion of ecstatic love which is more glorious than the sunshine. Only at that time is the attachment to Krishna perfect. Spontaneously, the devotee becomes eager to serve the Lord in his ecstatic love. At this stage, the devotee is on the platform of Uttam Adhikari, perfect devotion. Such a devotee has no agitation from material affections and is interested only in the service of Radha and Krishna. So, ये जो regulated devotion service है, साधना भक्ति, जो श्रवणम कीर्तनम नवविधा भक्ति है, और स्पेशली हरि नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के लिए सेवा करना, प्रचार करना, चार नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इसको बोलते हैं रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस। इस प्रोसेस को जब कोई करता है तो वन इज एक्चुअली एलिवेटेड ऑन टू द ट्रांसेंडेंटल स्टेज। व्यक्ति जो है दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। अब कितने टाइम में प्राप्त करेगा ये डिपेंड करता है जो प्रैक्टिशनर है, जो साधक है, हमारी अभी की इस परिस्थिति पे, और अब से हम जित और कितना सिंसियर और सीरियस उसके अकॉर्डिंग। ये सब साइंस है, दिस आर साइंटिफिक प्रोसेसेस। ये वैज्ञानिक विधियां हैं, विधि है सब, है ना। इसमें कोई वो नहीं है, ऐसा कोई जादू नहीं बोल सकते, मैजिक या ऑटोमेटिकली ये सब नहीं होता है अपने आप। ये एक विज्ञान है, विज्ञान। इट्स जस्ट लाइक कोई डिजीज है, किसी की रोग है, तो रोग अगर बहुत गहरा है तो उसको ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। और रोग अगर ज्यादा गहरा नहीं है तो जल्दी भी ठीक हो सकता है। और अगर कैसा भी रोग है, लेकिन अगर वो जो पेशेंट है वो उतना सीरियस और सिंसियरली नहीं फॉलो कर रहा है, डॉक्टर ने मना किया कि कोई भी तेल का चीज नहीं खाना है, तो वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, बीच बीच में हफ्ते में एक आध दिन पकौड़ा छान के खा लेता है। हाँ, तो फिर इस प्रकार से क्या होगा, डिले हो जाएगा। वो जो मेडिसिन है, जो परहेज के लिए बोला है डॉक्टर, तो उसमें विलम्ब आ जाएगा और रोग बढ़ भी सकता है। इट मे ऑल्सो हैपन कि कोई मेडिसिन तो ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन अगर जो परहेज बोला गया है, मना किया गया है वो नहीं करने के लिए, तो कई बार वो करने से ऐसा नहीं होता है बस कि रोग का जो निवारण है या ट्रीटमेंट है उसमें डिले हो जाएगा, विलम्ब हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि रोग बढ़ जाता है, और ऐसी भी स्टेज हो सकती है कि जो मेडिसिन है वो काम ही ना करे और व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। ऐसे भी होते हैं, इसलिए कई बार डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोलता है। तो इसलिए हाँ, जो रेगुलेटिव जो आपको नियम बताए जाते हैं कि ये फॉलो करना है, स्पेशली जो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, चार नियम स्ट्रिक्टली जो फॉलो करता है, और चार नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करके जो भजन साधन करता है, श्रवण कीर्तन और नाम जप भगवान का सेवा, वो परफेक्ट मेथड होता है। बहुत जल्दी उसको इस अनर्थ निवृत्ति के स्टेज से क्रॉस करके ट्रांसेंडेंटल स्टेज में लेके जा सकता है। हाँ, एटलीस्ट ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन वन लाइफ टाइम ही कैन कंप्लीट दिस प्रोसेस। एक लाइफ टाइम में ये कंप्लीट कर सकता है अगर कोई बेसिकली फोर रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करता है तो। बट जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम हमारा मन करेगा, हम भक्ति तो करेंगे, नाम जप करेंगे, मंदिर आएंगे, लेकिन ये मेरे और भगवान के बीच में ये जो मंदिर वालों के नियम कानून होते हैं ना, ये सब मुझे नहीं फॉलो करना है, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं।
तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वही बात होगी, डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट तो लेना है, दवाई लेना है, लेकिन उसके जो परहेज है वो नहीं फॉलो करना है। सो देन देर इज नो गारंटी। फिर कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, इसी लाइफ में ट्रांसडेंटल इस प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर सकोगे। हाँ, तो इसलिए ये हम लोग एक्सटैटिक लव और स्पॉन्टेनियस डिवोर्स सर्विस की चर्चा तो कर रहे हैं, बट याद रहे ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूटिंग रेगुलेटेड डिवोर्सल सर्विस। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे पहले लाइन में स्पष्ट लिख दिए, बाय द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग रेगुलेटेड डिवोर्सल सर्विस वन इज एक्चुअली एलिवेटेड ऑन टू द ट्रांसनेंटल स्टेज। फिर वहां से बाकी चीजें चालू होती है, बियॉन्ड द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, भौतिक जगत के तीन गुणों के ऊपर बियॉन्ड जाना। सबसे पहले तो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण में आता है व्यक्ति। फिर सतोगुण के भी बियॉन्ड जाना होता है, सतोगुण इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट परफेक्शन। जब फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कोई व्यक्ति और भजन साधन करता जाता है, तो वो जो है बहुत जल्द रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो गया है और सतोगुण में पहुंच गया है, इसका सिम्टम क्या है कि वो जो इम्पल्सेस हैं, मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस के, वो इम्पल्सेस को झेल सकेगा, उस पे एक्ट नहीं करेगा। हाँ, हाँ, उस स्टेज में बोला जाता है दैट मीन्स ही इज सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस। उसको ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ब्राह्मणिकल ब्राह्मण मीन्स सम दम तितिक्षवा आर्जवम, ये क्वालिटीज बताई गई। क्षमा मीन्स कंट्रोल ओवर सेंसेस, दमा मीन्स कंट्रोल ओवर माइंड। सबसे पहले तो इंद्रियों पे संयम होता है। हाँ, इज unnecessary he his senses doesn't get agitated। फिर उसके भी ऊपर जब फर्दर प्रोग्रेस करता है तो कंट्रोल ओवर माइंड, मन पे भी अगर कुछ वासनाएं आती हैं तो इमीडिएटली उसको वो रिजेक्ट कर देता है, इट डज नॉट एक्ट अपॉन इट। समदम तितिक्षुवा, सहन कर लेता है, अगर कुछ बाहर ऐसे अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो उसको टॉलरेट कर लेता है। आर्जवम, हिज लाइफ इज वेरी सिंपल, और इस प्रकार की और क्वालिटीज बताई गई हैं। आस्तिक्यम, ये he always maintains firm faith in the Lord। आस्तिक्यम, और इस प्रकार से इसको ब्राह्मणिकल क्वालिटीज बोलते हैं, सतोगुण होता है। तो जब तक व्यक्ति अपने इंद्रियों को और मन के जो इम्पल्स होते हैं, एजिटेशन होते हैं, या जो वेग होते हैं, उसको जब तक नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, समटाइम्स ही इज एबल टू कंट्रोल एंड समटाइम्स ही जस्ट फॉल्स डाउन। So that means he has not yet completely overcome modes of ignorance and passion। इसका मतलब है कि वो रजोगुण और तमोगुण को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, सतोगुण में नहीं आया है। सो सेफर प्लेटफॉर्म है सतोगुण। जो सतोगुण है, मोड ऑफ गुडनेस, वो सेफ है। एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म में हमको आना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टेड टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इस प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। अदरवाइज इस प्लेटफॉर्म में अगर नहीं है तो व्यक्ति रिस्क है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में अगर कभी भी उसका भक्ति से डामाडोल हो सकता है, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, वापस नीचे गिर सकता है। पॉसिबिलिटी, जब तक कोई मोड ऑफ गुडनेस में नहीं आया है तो पॉसिबिलिटी है कि इवन तो शी मे बी एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस, बाहर ऊपर से भक्ति करे, लेकिन रिस्क रहता है कि वापस से वो उसका पतन हो सकता है, यहाँ तक कि नरक में भी जा सकता है या एनिमल स्पीसीज भी प्राप्त कर सकता है इफ इज नॉट केयरफुल। हालांकि भक्ति इतनी पावरफुल है, बताया गया नेहा विक्रमो नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। दिस इज स्टेटेड इन भगवत गीता। इस स्वल्प मात्रा में भी अगर कोई भक्ति का आश्रय ले लेता है तो उसके प्रभाव से उसके पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं जिसके कारण उसको नरक में जाना पड़े या निम्न योनियों को प्राप्त करना का अगर लिखा हो, इवन इफ इट इज ही इज destined टू गो टू हेल एंड एज एक्सेप्ट द बॉडी ऑफ एनिमल, वो स्वल्प मात्रा में भी भक्ति में अगर आता है कोई, भले ही रजोगुण तमोगुण से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन उससे बच जाता है। लेकिन अगर भक्ति में आकर के अपने आप को प्रॉपर व्यवस्थित करके स्ट्रिक्टली फॉलो करके अगर मोड ऑफ गुडनेस में नहीं आता है और हम रजोगुण तमोगुण में फंसा रहता है और बार बार प्रिंसिपल्स को तोड़ता है, तो चांसेस है कि वो नरक में भी जा सकता है ना। इसलिए ये इस इल्यूजन में नहीं रहने का, क्योंकि एक यूथ डिवोटी ऐसा बोला मुझे कि गुरु जी मैंने तो
8 महीने 10 महीने स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करके भजन किया है, सेवा किया है, तो मुझे तो नरक तो नहीं भेजेंगे ना भगवान। मनुष्य जीवन तो मिलना ही मिल देंगे ही ना। हाँ, और अभी 4 नियम तोड़ने में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, वी कैनॉट चीट, हम धोखा नहीं दे सकते। ऐसे तो फिर इसको नाम अपराध बोलते हैं, सेवंथ होली नेम ऑफेंस। अगर कोई ये सोचता है कि भगवान गीता में बोले हैं कि स्वल्प मात्रा में भी अगर किसी ने भजन कर लिया तो अब उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसका मनुष्य जब जीवन जन्म जो है गारंटीड है। तो इसलिए चलो मैं कुछ महीने अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेता हूँ, चारों नियम अच्छे से। उसके बाद मैं कुछ कुछ भजन करता रहूंगा, मंदिर जाता रहूंगा, और 4 नियम मेरे से पालन नहीं होगा, मैं तोड़ूंगा। मेरे को जैसा इच्छा होगा मैं एंजॉय करूंगा। तो भगवान ने तो बोल दिया है ना कि कुछ महीने तो मैंने किया ना भजन, तो मुझे नरक नहीं भेजा। तो ये क्या है, दिस इज अनड्यू एडवांटेज लेना, या ब्लैकमेल करना, या इसको क्या बोलते हैं, इट्स ऑल इल्यूजन। ये इस इल्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। हालांकि वो केस अलग है कि अगर कोई भक्त सिंसियर है और सीरियसली एंडेवर कर रहा है, प्रयास कर रहा है, बट विदाउट हिज डिजायर, बिना इच्छा के, एक्सीडेंटली समटाइम्स ही फॉल्स डाउन, दैट इज डिफरेंट केस। ठीक है, उस केस में भगवान उसके ऐसे जो सडन अनएक्सपेक्टेड अनइंटेंशनल फॉल फॉल डाउन होते हैं, उसको हम माफ कर देते हैं, या उसका कुछ जो भी पनिशमेंट है रिएक्शन दे करके, उसके कारण उसको नरक में नहीं जाना पड़ता है। ये भी बताया गया है भक्त रसामृत सिंधु और अन्य पुराणों में, कि अगर कोई भक्त सिंसियरली इंडेवर कर रहा है अपने आप को ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर से बचा के रखने के लिए, और भगवान की सेवा में तत्पर होकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस, कभी कभी ये जो वासनाओं का जो वेग होता है, इसके कारण वो कभी कभी उसका पतन हो जाता है। बट अगेन ही गेट्स अप, और फिर से अपने आप को जो भी रिक्वायरमेंट है अच्छे से साधु संग करके और भजन करके साधना बढ़ा करके फिर से अपने आप को प्रॉपरली सिचुएट करता है। तो ऐसा अगर एक्सीडेंटली कभी कभी ऐसा होता भी है, तो बताया गया है कि उसके जो भजन करने से, सेवा करने से ही वो जो क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल फॉल डाउन है, जो सिंफुल एक्टिविटी है, उसका अपने आप ही मार्जन हो जाता है, वो साफ हो जाता है भजन के कारण। उसको अलग से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, या उसको अलग से जा करके उसका रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा। सो दैट एडवांटेज इज गिवन। ये जो है हमको लाभ दिया जाता है भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति है, लेकिन इसका कोई गलत एडवांटेज लेगा, सो ही इज हैवली पनिश्ड। वो तो फिर दुरुपयोग कर रहा है ना। ये तो फिर सही नहीं है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैंने कर लिया 16 माला, 4 महीने 8 महीने 10 महीने बहुत अच्छे से 16 माला किया, 4 नियम पालन किया, अब तो मैं दबा करके जो मेरा मन में आएगा करूंगा, इलिसिट सेक्स भी करूंगा, गैम्बलिंग भी करूंगा, इंटॉक्सिकेशन भी करूंगा, और मंदिर आता रहूंगा और हरि नाम जप करता रहूंगा, सो मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, यमराज जी को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, वो और अच्छे से पकड़ के बुलाएंगे, नालायक, तुझे मौका दिया था, इतना अच्छा अवसर मिलने के बाद भी तुमने इस प्रकार से कार्य किया। सो वन शुड नॉट डू दिस। बट अनदर पॉइंट इज, जो यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझ में आया क्या? कौन कौन इस बात को समझ पाया? हाथ ऊपर करिए। यस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? कोई नहीं समझा? हे भगवान, हरे कृष्ण। सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट एक चीज है कि रेगुलेटेड डिवोशल सर्विस करके 3 गुणों के बियॉन्ड जब परे जाता है, उस समय व्यक्ति का हृदय सूर्य की भांति दीप्तिमान हो जाता है। द सन इज, और सूर्य जिस प्रकार से चमकता है, तो इसी प्रकार से ऐसा 3 गुणों से मुक्त जो व्यक्ति है जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, सो फ्रॉम हिज प्योर हार्ट देयर इज डिफ्यूजन ऑफ ecstatic लव विच इज मोर ग्लोरियस देन द सनशाइन। फिर उसके शुद्ध हृदय से आ, दिव्य कृष्ण प्रेम डिफ्यूज होता है, इमिनेट होता है, निकलता है, जो सनशाइन से भी ज्यादा ग्लोरियस है, महान है। ओनली एट दैट टाइम इज द अटैचमेंट टू कृष्ण परफेक्ट, उसी समय कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है वो परफेक्ट होती है। और ऐसे भक्त को उत्तम अधिकारी भक्त बोला गया है। ओके, हरे कृष्ण।
Thank you very much.